आइए अब पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। अभी तक आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। अब एक नंबर छूटता है जो तीनों नहीं है, नाइदर इट इज नेचुरल, नॉर होल, नॉर रेशनल, नॉर इंटीजर्स। Rational number includes integers, whole number and natural. Three numbers includes. अब irrational number वो नंबर है जो रेशनल नहीं है, इसलिए इर शब्द आया। जो रेशनल नहीं है, दे आर नॉट रेशनल। दे आर नॉट रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, where Q is not zero। अब कोई इरेशनल नंबर वो P अपॉन Q के नाम पर लिखा ही नहीं जा सकता। बहुत से नंबर हैं जो आप देखेंगे अभी, वो नहीं लिखे जा सकते। और रेशनल, अब एक लाइन जब आप देखें तो इस पर अगर रेशनल भी है और ये जीरो है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इसी सब लाइन तो एक ही होगी। तो इसका मतलब कि रियल नंबर, एक नंबर और है रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके, इसी में कहीं रेशनल होगा, कहीं इरेशनल होगा, इधर भी कभी रेशनल होगा, कभी इरेशनल होगा। तो सब मिला करके, हालांकि इरेशनल बहुत कम है, लेकिन वो भी इनफाइनाइट है, वो भी इनफाइनाइट है। और रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, इरेशनल भी इनफाइनाइट है। दोनों में आप कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक हो सकता है। तो ये शब्द जो आ गया रियल नंबर मीन्स आइदर इट इज रेशनल और इरेशनल, बोथ। तो ये जब दोनों को मिलाया तभी हमें रियल नंबर बना। अब रियल लाइन पर, मतलब अब लाइन पर कैसे लिखा जाए, एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि ये लाइन, लोकेट द फॉलोइंग नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन, आपको लिखना है नंबर लाइन पर। पहला इन्होंने लिया 5/2, हम एग्जाम्पल से ले रहे हैं। सेकेंड इन्होंने लिखा -3/2, और थर्ड एग्जाम्पल लिया इन्होंने कि 11/3, 11/3। तो देखिए 5/2, अब पहला सॉल्व करते हैं। 5/2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2। अगर हम नंबर लाइन बनाए ऐसे करके, इधर बनाने की जरूरत तो नहीं है, आप फिर भी यहाँ 0 लिख दिए और यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। तो 2 होल 1/2, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये कहाँ होगा, किस जगह होगा? 2 के बाद होगा, यानी ये यहाँ करीब करीब बीच में होगा। ये होगा 5/2 या 2 होल 1/2, अब यहाँ होगा। ये हमारा लोकेशन हो गया। दूसरा इन्होंने कहा -3/2, -3/2, हमने कह दिया -1/2।
ये कहाँ हुआ, ये नंबर किस जगह होगा? ये 0 हमने यहाँ लिया तो ये होगा 1 और ये होगा 1 और 2 के बीच में। 1 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, और ये भी हाफ होगा क्योंकि 1/2 है। ये यहाँ होगा, इसको हम कहेंगे -3/2 यहाँ होगा। तीसरा उन्होंने लोकेट करने को कहा, देखिए हम इरेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उन्होंने कहा 11/3, 11/3। अब हमने सॉल्व किया, 3 3 जा 9, 2/3 नंबर लाइन की तरफ गया। यहाँ हमने 0 लिखा और 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 4 भी लिख दिया। तो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। अब ऐसे करें, 3 को हम 3 पार्ट बना दें, 1 2 3, तो इसमें 2 ले लेंगे हम। यहाँ होगा 3 होल 2/3, दिस इज इक्वल टू 11/3। ये नंबर लाइन को हमने बना दिया। अब ये धीरे धीरे आप देखिए जाइए, तो कोई नंबर होगा और नंबर लाइन होगा। एनी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए नंबर, रियल नंबर। एनी पॉइंट, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा। इसी तरह से एनी नंबर कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हर एक नंबर को हम नंबर लाइन पर ले सकते हैं। अब यही है कि कब पैसा कैसे पता चले, ये सब चीजें आएंगी। तो अब इरेशनल नंबर भी है यहाँ, इरेशनल कैसे पता करेंगे आप कि वहाँ है? तो इसको हमें जानने के लिए जरूरत है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि √2 कैसे पता लगाएंगे? √2, तो इन्होंने ये कहा कि इसका एक तरीका ये है कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन थी, उस पर हमने ये O से जो यहाँ O था, यहाँ एक पॉइंट लिया, ये 1 ले लिया, और यहाँ भी 1 ले लिया, OAB कर दिया, OB is equal to 1, AB is equal to 1, and AO क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है दिस इज इक्वल टू AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB या BOB, BA कर लीजिए, दोनों कर सकते हो, BA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ये क्या था? ये AO स्क्वायर हमने रहने दिया, हमें मालूम नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर माने 1 इंटू 1 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब इन्होंने कहा कि AO क्या होगा? इधर √2 लिया, उधर भी √2। इसका मतलब 2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि OA ये √2 हो गया। अब अगर हम कंपास लें और इसको ऐसे बनाएं, डिस्टेंस वही रखें, तो हर जगह ये √2 रहेगा, √2 रहेगा। और कंपास में अगर हम बनाए ऐसे जैसे आप सर्किट खींचते हो, तो ये
यहाँ से यहाँ तक अगर अंडर रूट 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी अंडर रूट 2 होगा। अगर इसको हम P लिख दें तो OP इज इक्वल टू OA या AO और OA एक ही है। AO इज इक्वल टू OP, ये क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसका मतलब हम लाइन पर, नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 भी ला सकते हैं। अब आगे उन्होंने एक फार्मूला दिया कि अंडर रूट 3 बताइए, अंडर रूट 6। उन्होंने कहा अंडर रूट 6 क्या होगा, अंडर रूट 6। तो इन्होंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि ये पहले आपने 1 लिया था, फिर आपने ये 1 लिया था और यहाँ से ऐसे किया, O A B। अब इन्होंने क्या किया, इस पर से कहा 90 डिग्री बनाइए, इस पर से, ये 90 डिग्री है। कितना है, अंडर रूट 6 को इन्होंने कहा कि ये कितना है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, अब जहां तक वो लाइन जा रही हो, अगर यहां तक जा रही हो तो यहां से हमने फिर इसको मिलाया, इसको कुछ और नाम लिया, सी कर दिया, प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये 6 यहाँ लिखे हुए इज इक्वल टू OC स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 6 का स्क्वायर, दैट इज 6। ये निकालने का एक तरीका बताया। तो ये लाइन अंडर रूट 6 कह रहे हैं होगी, ये तो अंडर रूट 6 है, और इसमें से हमने AC स्क्वायर निकाला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्या हुआ, 6 माइनस 2 दैट इज 4। AC स्क्वायर 4 है तो AC क्या हुआ, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। इसका उन्होंने कहा ये 2 की लाइन बनाइए, ये 2। तो देखिए बना क्या, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 4 6, 6 का अंडर रूट यही आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। तो अंडर रूट 6 का भी निकाल सकते हैं। इस तरह इन्होंने ये फार्मूला दिया कि अगर आपको कोई नंबर हो n माइनस 1 का अंडर रूट निकल आया तो आपको n का भी अंडर रूट निकाला है, अंडर रूट निकाला आएगा 9। ये उन्होंने अब बिल्कुल सही दिया है, प्रैक्टिकल किया कि अगर अंडर रूट 2 का निकला तो उसी के सहारे हमने अंडर रूट 6 का भी निकाला, आगे भी हम निकाल सकते हैं। तो इस विधि से अब कुछ क्वेश्चन पूछा इन्होंने, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, इसी आधार पर पूछा, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नो। इसको छोड़ दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इन्होंने कहा कि एवरी
रेशनल नंबर इज इंटीजर नंबर। नहीं होगा। जैसे 5/2 है, 5/2 ये कहाँ रेशनल है? इंटीजर कहाँ है? इट इज नॉट एन इंटीजर। तो हमने कह दिया नो, क्वेश्चन लिख दिया नो या फॉल्स, जो चाहते हैं यह सब करने के लिए हमने लिख दिया फॉल्स। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर, आर irrational all irrational numbers are rational। नो, हमने कह दिया नो। ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ हो जाएंगे लेकिन सब नहीं होंगे। हम लिख देंगे फॉल्स। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल नहीं हो। एवरी नेचुरल नंबर इज इरेशनल। ये भी फॉल्स। ये हमने इनके उत्तर दे दिए। अब एक्सरसाइजेज भी दिया है, उस आधार पर अपनी एक्सरसाइजेज करिए। कुछ थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत है, इसलिए क्लास 7 और 8 के लिए ये ठीक रहेगा। नहीं क्लास, बल्कि मैं कहूँ 7, 8 और 9 के लिए ये सही हो सकता है। तो अब इसे आपको करना, थोड़ी सी बुद्धि देखिए लगाना चाहिए। अब हम इरेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। √6 का नहीं क्लियर निकाल सकते हो, तो इसलिए थोड़ा इस कुछ नंबर का निकाल लो, कुछ इरेशनल नंबर को रेशनल बना लोगे, यानी अंडरलाइन पर आप ला दोगे। ऐसे अंडरलाइन पे तो ला सकते हो, कहीं से भी आपकी कहाँ आएगा ये नहीं पता कर पाओगे, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कर पाओगे। अंडरलाइन पे तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ है या इससे सट के है यहाँ है, ये नहीं क्लियर होगा। कुछ को आप क्लियर ला सकते हो, जैसे √2 को हमने क्लियर लाया, √रूट को ये फील आया। ऐसे इसको भी कंपास से करते हुए ये कहीं आएगा, XYZ कहीं Z पर आ जाएगा या Y पर आ जाए, जो कहो आप इसको। शब्द हैं, इनके कोई मतलब थोड़ी है। D लगा दो, ABCD यहाँ आ जाएगा। ऐसे कंपास लगाओगे, ऐसे ही करते हुए, तो जब ये √6 है तो ये भी √6 बनेगा। क्या OD क्या बनेगा? OB = OC, यहाँ होगा OP, यहाँ इस तरह होगा OP = OA, या नहीं, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ कैसे बनेगा कंपास से? OA = OP। अब O क्या है? OP क्या निकला? OA क्या निकला? √2, इसलिए हमने OA भी कर दिया।
ओ पी ए वो अंडर रूट 2 है, तो ओ पी भी अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओ पी भी वही कर दिया। ये तो पहले लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ अगर आप इसको करोगे ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6। ये भी हम लाइन मेजरमेंट में आ गया। तो अब ये इन क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। कंपास भी चाहिए, और एग्जैक्ट आप पॉइंट तो फिर भी नहीं गिन पाओगे। क्या आएगा, बस ये है कि अंडरलाइन पर लाइन पर आ गया, नंबर लाइन पर वो आ गया। अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन गलत कर गया मैं, उस पर आ गया ये। तो ये नंबर्स लाइन मेजरमेंट पर आ जाएंगे, लेकिन ये रहेंगे इरेशनल ही। रेशनल को इरेशनल, कुछ नंबर रेशनल बनेंगे जो हम लोग बाद में सीखेंगे। ये आप इतना देख लीजिए, थोड़ा इसमें मेहनत करिए। ये मेहनत के फार्मूले धीरे धीरे जनरेट होंगे। और मुझे बताइए भी भाई कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे बताइए, प्लीज़ आप बताइए।